अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई हस्तशिल्प प्रदर्शनी जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत माघ मेला में लगाई गई, जिसका उद्घाटन विभागीय परियोजना अधिकारी आदरणीय वर्तिका सिंह जी, अंशुमान जी, महामंडलेश्वर परम पूज्य मां कौशल्यानंद जी एवं जिला अध्यक्ष इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के दिनेश सिंह जी के द्वारा किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लगन और मेहनत से चीजों को बनाने का प्रयास किया। समूह की महिलाओं ने गोबर से दिए, जूट, बैग, अचार, पापड़, बड़ी, क्रोशिया वर्क, गुड़ से बने हुए सामान, चप्पलें, भगवान के वस्त्र, ज्वेलरी, क्राफ्ट वर्क, टेडी बियर इत्यादि चीजों को खुद से बनाकर अपनी अपनी दुकानों के सेक्टर को परेड ग्राउंड में नगर निगम डूडा के अंतर्गत लगाया। गठन होता है और वो महिलाएं अपने घर में अलग अलग तरह की चीज़ें बनाती हैं और कुछ अचार पापड़ का काम करती है, कुछ सूटों के सिलाई का काम करती हैं, कुछ क्रोशिया का काम करती हैं और इनके कुछ क्राफ्ट्स का काम करती हैं, कुछ होम डेकोर का काम करती हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि इस तरह के मेले में या जहाँ प्रदर्शनी लगती है, हम अपनी उन महिलाओं के हुनर को एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ और उस हिसाब से जो वो अपने घर में बनाती हैं वो सामान उनके बिक्री भी हो। इसके अलावा हमारे पास अन्य भी सोर्सेस है समूह को आगे ले जाने का। मेन ये है कि हमारी जो महिलाएं या हमारी जो आधी आबादी है जो घरों में रहती है, जब तक वो अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं करेगी तो हमें लगता है कि हमारे देश को भी समृद्धशाली बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, 15 अगस्त को बोला था कि हमारे स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको हमको लखपति दीदियाँ बनानी है। उसी के क्रम में नगर निगम प्रयागराज में डूडा के द्वारा एक छोटा सा ये प्रयास किया जा रहा है। मैम, आपका परिचय? मेरा नाम वर्तिका सिंह, परियोजना अधिकारी प्रयागराज। जय श्री महाकाल। नोएडा के तत्वाधान में स्वयं सहायता समूह के ये महिला को आत्मनिर्भर, जो हमारे माननीय एसएसपी प्रधानमंत्री का आह्वान है कि आत्मनिर्भर हमारे भारत बने, इसी के तहत हमारे जितनी भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम रखा हुआ है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं दिल से साधुवाद कहती हूँ और मेरा ये मानना है कि एक पुरुष यदि शिक्षित होता है तो पूरा घर शिक्षित होती है, एक महिला शिक्षित होती है, राष्ट्र शिक्षित होती है। तो एक महिला एक अपने पैर पे खड़ी होती है, मजबूत होती है, तो पूरा एक राष्ट्र को मजबूत करने का कार्य करती है। तो ऐसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, तो इसको कहीं ना कहीं ये सहायता समूह साकार करते हुए जा रही है और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ और पूरा हमारे जितने भी इस समूह के जितने भी मातृशक्तियों को मैं साधुवाद कहती हूँ। आप लोग घर से निकल के इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आपके ऊपर इतना जिम्मेवारी होने के बाद भी आप घर से निकल के कुछ कर गुजरने के उस मनसा लेके आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। 2 पैसा कमाने के लिए, आर्थिक तौर से मजबूत होने के लिए आप लोग घर से निकल के आ रही है। तो ऐसे मातृशक्तियों को मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ और साधुवाद कहती हूँ। जय श्री राम। गंगा सेवा समिति का संरक्षक हूँ। जब मैं मेले में आया था तो उस समय मेला तो बहुत छोटा था, लेकिन इस समय मेले का रूप काफ़ी बड़ा हो गया है। बाहर भी मेला लग रहा है और यहाँ पर जो मेला लगा है, महिला शक्तियों द्वारा जो घर में आइटम को बनाकर अपनी दुकान को यहाँ पर लगाया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। 1-1 11 होता है, 1-1 2 नहीं होता है। हमारी महिला शक्ति जो है इस समय हिंदुस्तान में बहुत आगे हैं और मैं ईश्वर से ही शुभकामनाएं करना चाहता हूँ कि हमारी महिला शक्ति को आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन हो। बहुत ही संघर्ष करती हैं
जो महिलाएं आज घर में हैं वो अगर निकल रही हैं तो बहुत ही साहस की बात है। दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर्स एसोसिएशन, प्रेसिडेंट, प्रयागराज।